हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो सेल होती है उसकी दक्षता हम लोग कैसे बता सकते हैं, और गिब्स मुक्त एनर्जी क्या होती है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से सेल के दक्षता को यह प्रभावित करती है। आज इस टॉपिक का बेहतरीन तरीके से हम लोग निपटारा करने वाले हैं। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से। क्या टॉपिक है? सेल की दक्षता एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है भाई, चलिए। डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होता है? इसी को बोलते हैं भाई गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसे कहा जाता है। ये होता क्या है? यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, किसी भी निकाय के द्वारा किया गया जो ऋणात्मक कार्य होता है। क्या चीज? ऋणात्मक कार्य। किसी भी निकाय के द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य को हम लोग गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है एक और जान लीजिए कि डेल्टा जी इक्वल होता है डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, जो विद्युत कार्य किया गया है, विद्युत किए गए विद्युत कार्य के ऋणात्मक के क्या होता है? बराबर होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, डेल्टा जी का नाम क्या होता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है उसमें परिवर्तन क्या होता है। यदि हम मान लेते हैं कि जो डेल्टा जी है, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, यदि वह छोटा है जीरो से तो वर्क स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का अर्थ होता है कि वह कार्य स्वतः होता है। क्या होता है भाई? स्वतः कार्य होता है। कब? जब डेल्टा जी क्या हो? जीरो से भाई छोटा हो। जब डेल्टा जी जीरो से छोटा हो तो जब हम लोग डाटा हल करेंगे डेल्टा जी का मान जीरो से छोटा आएगा तो वह कार्य स्पॉन्टेनियस होगा, अर्थात स्वतः होने वाला कार्य होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डेल्टा जी होता है ये बराबर होता है माइनस मतलब ऋणात्मक कार्य के। अब कौन सा कार्य? इलेक्ट्रिकल कार्य। इलेक्ट्रिकल कार्य मतलब विद्युतीय कार्य। इसको हम क्यों लेते हैं? क्योंकि सभी विद्युतीय कार्य यूजफुल होते हैं, ठीक ना, रिवर्सिबल होते हैं, यूजफुल होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकल कार्य को यहाँ पर रखा गया है। तो जो डेल्टा जी है वो माइनस इलेक्ट्रिकल माइनस डब्ल्यू मतलब ऋणात्मक कार्य के बराबर होता है, और वो कार्य कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल। सेल के द्वारा किया गया जो ऋणात्मक कार्य है उसे हम लोग गिब्स मुक्त ऊर्जा कह सकते हैं। अच्छा, चलिए हम लोग डेल्टा जी का मान कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर बराबर डब्ल्यू बाई क्यू से, विभवांतर बराबर डब्ल्यू बाई क्यू से। तो यहाँ पर W क्या है? कार्य है। तो W बराबर आप क्या ज्ञात कर सकते हो? Q को इधर भेज देंगे तो Q इंटू डेल्टा V। अच्छा, Q क्या है? चार्ज है, आवेश है। ये क्या है भाई? आवेश है। डेल्टा V क्या है? विभवांतर है। डेल्टा V क्या है भाई? विभवांतर है। तो अब आप ये बता दीजिए भाई कि जो ये डेल्टा G होता है, ठीक ना, चूंकि आपको हम ऊपर बता चुके हैं कि जो ये डेल्टा जी होता है वो माइनस मतलब ऋणात्मक कार्य के क्या होता है? बराबर होता है। तो जो डेल्टा जी है वो बराबर होगा ऋणात्मक कार्य के। तो डब्ल्यू का मान रखिए इस इक्वेशन से। तो डब्ल्यू का मान कितना आया? क्यू इंटू डेल्टा भी। तो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू, क्योंकि डब्ल्यू क्या है? माइनस है, तो माइनस के क्यू इंटू डेल्टा भी। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो विभवांतर होता है वो ई सेल के बराबर होता है। ई सेल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है। तो ई सेल के क्या होता है? बराबर होता है डेल्टा भी। और क्यू आपको एक मान बताए होंगे जब फैराडे का नियम पढ़ाए होंगे कि क्यू बराबर एन इंटू एफ होता है, ठीक ना, जहां एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक ना, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और एफ क्या है? 1 फैरेड, जिसका मान क्या होता है? 96,500। ये फैराडे के नियम में आपको हम भाई बता चुके हैं। तो Q बराबर N इंटू एफ होता है। तो यहाँ Q का मान रख दीजिए और जो डेल्टा V है इसका मान क्या रख देंगे भाई आप? ई सेल।
तो जो डेल्टा जी का मान आएगा माइनस के एन इंटू एफ इंटू ई सेल। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान होगा माइनस के एन इंटू एफ इंटू ई सेल। यदि वह जो सेल होगा स्टैंडर्ड होगा, मानक पर होगा, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, दाब 1 एटीएम हो और जो उसमें मोलरता हो 1 मोल हो, तो उसके लिए जो गिब्स मुक्त एनर्जी होगा डेल्टा जी नॉट बराबर होगा माइनस के एन एफ इंटू ई नॉट से। ये आपको गिब्स एनर्जी, जो गिब्स मुक्त एनर्जी होता है, ज्ञात करने के क्या हो गया भाई, फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए आइए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट बातों को। यदि आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट का मान 0 से छोटा आता है तो उस सेल का रिएक्शन क्या होगा, संभव होगा। ठीक ना, इसका मतलब कि ऊपर वाला नीचे फोटोकॉपी किया गया है। ठीक है, तो डेल्टा जी का मान 0 से छोटा हो तो रिएक्शन संभव होगा और जो क्रिया वर्क होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, मतलब कि स्वतः कार्य होगा। ठीक है, वैसे ही जो डेल्टा जी नॉट छोटा होगा 0 से तो रिएक्शन संभव होगा और स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होगा। बट यदि डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट बड़ा होगा 0 से तो रिएक्शन असंभव होगा, उसे हम काल्पनिक सेल कहेंगे। वह सेल जो होता है कि उसकी दक्षता नहीं होगी कार्य करने की, कब, जब डेल्टा जी नॉट का मान 0 से बड़ा हो तो रिएक्शन संभव नहीं होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वह जो होता है स्वतः कार्य नहीं कर सकता है। यदि जो डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट का मान 0 हो तो सेल किस अवस्था में होते हैं भाई, साम्य अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो यदि आपको सेल की फेसिबिलिटी चेक करना हो या दक्षता चेक करना हो कि यह सेल कार्य करेगा कि नहीं करेगा, तो आप उस सेल की क्या निकाल दीजिए, या तो उस सेल का आप डेल्टा जी निकाल दीजिए या डेल्टा जी नॉट निकाल दीजिए। इसमें से किसी का मान 0 से छोटा आता है, इसका मतलब कि रिएक्शन संभव है तो वह सेल संभव है। यदि जी का मान 0 से बड़ा आता है तो रिएक्शन संभव नहीं है तो वह सेल भी संभव नहीं है, वह सेल क्या होगा, काल्पनिक होगा भाई। क्या होगा, काल्पनिक होगा। नोट नंबर और देख लीजिए 2। यदि हम लोग ई सेल से, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, उससे हम सेल की दक्षता को कैसे प्राप्त करते हैं, तो यदि आप ई सेल या ई नॉट सेल का मान 0 से बड़ा होता है तो रिएक्शन संभव होगा, जो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस होगा, अर्थात इस पर सेल कार्य करेगा, सेल संभव होगा। यदि ई सेल या ई नॉट सेल का मान 0 से क्या हो, छोटा हो जाए तो रिएक्शन असंभव होगा, अर्थात वह सेल कैसा होगा, काल्पनिक होगा, अर्थात नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। यदि ई सेल या ई नॉट सेल का मान 0 हो जाए तो सेल किस अवस्था में होगा भाई, सेल जो होगा साम्य अवस्था में होगा। बात समझ में आई आपको, बताइए समझ में आई। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चंस को जहां से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन से आपको हम समझाते हैं कि क्या यह सेल संभव होगा, क्या इस रिएक्शन से सेल संभव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बहुत से खूबसूरत से। अभी वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि Zn प्लस K2 और ये 1m1 मोल पे दिया हुआ है, ये लगा दिया आपको साल्ट ब्रिज, और Cu प्लस K2 ये 1 मोल दिया हुआ है ऑब्लिक, और ये दे दिया है का चीज, कॉपर। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है आपको E नॉट Zn प्लस K2 ऑब्लिक Zn इक्वल टू माइनस के 0.76 वोल्ट। ठीक है, और दिया है E नॉट, ठीक है, कॉपर प्लस K2 ऑब्लिक कॉपर, ठीक है, कॉपर इक्वल टू आपको दे दिया है भाई कि प्लस के 0.34 वोल्ट, ये आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग को चेक करना है क्या चीज, कि यह सेल मतलब कि कार्यरत होगा
कि नहीं, संभव होगा कि नहीं। तो आप एक काम करिए, या तो ई नॉट सेल निकाल दीजिए, क्योंकि सब में नॉट दिया है, तो या तो आप ई नॉट सेल निकाल दीजिए या तो जी नॉट निकाल दीजिए, जी नॉट निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ई नॉट सेल निकाल दोगे भाई। क्या निकाल दोगे, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का सूत्र क्या होता है भाई बताइए। तो ई नॉट कैथोड, याद होगा पीछे आप बता चुके हैं, ई नॉट आरपी कैथोड, ठीक है, कैथोड, माइनस के ई नॉट आरपी एनोड। ये तो फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होगा मेरे भाई बताइए। तो जो लेफ्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एनोड, और जो राइट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो अभी बताइए, देखिएगा ये जो दिया है इसका आरपी दिया है कि ओपी दिया है। तो देखिएगा ध्यान से, जो रिएक्शन में आपको विभव का मान दिया है ये आवेश घट रहा है। जब आवेश घट रहा है तो इसका मतलब इसका किसका मान दिया है, आरपी का, और ये भी किसका मान दिया है भाई, आरपी का। ये एनोड का आरपी है और ये कैथोड का आरपी है। तो इसका मान रखिए भाई। तो ई नॉट आरपी कैथोड, कैथोड का मान कितना होगा, प्लस के 0.34 वोल्ट, ठीक है भाई, कितना, तो प्लस के 0.34 वोल्ट, और माइनस के ई नॉट आरपी एनोड, तो एनोड जिंक है, कितना मान दिया है, तो माइनस के 0.76, तो माइनस फार्मूला में हो गया, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 0.76 वोल्ट, इतना हो गया। अब इसको आप हल कर दीजिए। तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.34 प्लस के 0.76। इसे जब आप हल करोगे तो 6 4 10 को 0, 7 3 10 1 11, 1.10 वोल्ट, ठीक ना। ये किसका मान हो गया भाई, ई सेल का मान हो गया। किसका मान हो गया, ई सेल का मान हो गया, ठीक है। कितना मान हो गया भाई, ई सेल का। जब ई सेल का मान कितना आ गया भाई, प्लस में, के मान किस में आ रहा है, ये पॉजिटिव मान आ रहा है। तो बताइए ध्यान से देखिएगा, जब ई नॉट सेल का मान पॉजिटिव का मतलब कि धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब 0 से बड़ा है, और जब ई नॉट सेल का मान 0 से बड़ा है तो रिएक्शन संभव होगा और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। मतलब कि यह सेल क्या होगा, यह जो रिएक्शन संभव है, रिएक्शन जो है संभव है, रिएक्शन संभव है। और ये रिएक्शन कैसा होगा, तो स्पॉन्टेनियस स्वतः रिएक्शन होगा, ठीक है। और इसमें सेल भी क्या होगा भाई, सेल संभव होगा, यह सेल काल्पनिक नहीं होगा, यह सेल बिल्कुल वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा। यदि इसी सेल का हम लोग डेल्टा जी ज्ञात करते हैं भाई साहब, तो ये 0 से छोटा आना चाहिए। आइए हम लोग क्या कर देते हैं, डेल्टा जी। तो देखिए ध्यान से, इसी को एक और तरीके से हल कर देते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक ना। डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए। जब डेल्टा जी का मान 0 से छोटा आ जाएगा तो क्या होगा, यह सेल संभव होगा। यदि 0 से छोटा नहीं आता है तो सेल संभव नहीं होगा। तो चूंकि एक तरीके से तो हमने सिद्ध कर दिया यह सेल संभव है, वर्क करेगा। चलिए, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है बताइए, तो माइनस के n इंटू एफ और ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ठीक है। चलिए, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के n का मान क्या होगा, n का मान नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए इसका आप रिएक्शन लिखिए, क्या लिखिए भाई, रिएक्शन लिखिए। क्या देखिए, ये क्या हुआ, रिएक्शन इसके लिए लिखिए। तो क्या रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, जेड एन गिव्स जेड एन प्लस के 2 और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या है, कॉपर है, तो कॉपर प्लस के 2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। इसको जब आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जेड एन प्लस के कॉपर प्लस के 2 गिव्स जेड एन प्लस के 2 और प्लस के कॉपर। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 का। तो n का मान कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो n का मान कितना आ गया भाई, 2। तो माइनस के 2 इंटू f का मान आपको पता है कितना, 96,500, 96,500। अब गुणे ई नॉट सेल आप निकाले हो,
कितना 1.10 वोल्ट। ठीक है, और ये इसको आप जब हल करोगे तो जो डेल्टा जी नॉट होगा वो कैसा आएगा भाई, निगेटिव आएगा। और जब निगेटिव आएगा तो निगेटिव वाली जो संख्या होती है जीरो से छोटी होती है, और जब जीरो से छोटी होती है तो बताइए भाई ये क्या होगा, यह रिएक्शन संभव होगा। यह जो रिएक्शन है ये क्या होगा, संभव होगा। और जब रिएक्शन संभव होगा तो जो इसका रिएक्शन होगा वर्क होगा स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और जब यह स्पॉन्टेनियस होगा तो सेल भी संभव होगा। सेल क्या है, संभव है, यह सेल वर्क करेगा, यह सेल बन सकता है, यह रिएक्शन सही है, यह सेल संभव होगा। बात समझ में आई। यदि इसी का मान पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए तो वह सेल संभव नहीं होगा, वह काल्पनिक सेल होगा। यदि इस सेल का मान माइनस में आ जाए तो वह जो सेल होगा काल्पनिक होगा। यदि इस सेल का मान जीरो आ जाए या डेल्टा जी का मान जीरो आ जाए तो वह सेल किस अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा। बताइए समझ में आया, आया समझ में। तो आई होप बाबू कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।